हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबी लर्निंग्स में। तो आज की इस वीडियो में अपने लोग कवर करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछली वीडियो में अपने लोगों ने यही टॉपिक कवर किया था, लेकिन अब जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमारे पास हीमोडायलिसिस, तो उसका टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया था। तो बेसिकली उस वाली वीडियो को अपने लोगों ने हीमोडायलिसिस के नाम से वहाँ पे सेव कर दिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में अपने लोग जो हीमोडायलिसिस को ना पढ़ के उसके आगे वाले जो टॉपिक है उसके बारे में अपने लोग डिस्कस करेंगे। अब ये टॉपिक आप लोगों को अपने लोगों ने जो पिछली वीडियो में बात की थी कि जो हमारा टॉपिक 19.8 है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बारे में अपने लोग पढ़ने वाले हैं और टोटली जो एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे जो है लर्निंग्स होगी। ठीक है, अब देखिए हीमोडायलिसिस के बारे में अपने लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है, तो इस वीडियो में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख ले पहले उसको, और उसके बाद जो अपना डिसऑर्डर्स है उसके बारे में पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस है वो इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है कि पहले एनसीईआरटी ने हीमोडायलिसिस के बारे में बताया हुआ है, उसके बाद जो भी हमारे पास डिसऑर्डर्स वगैरह हैं उसके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी पिछली वाली वीडियो में। हीमोडायलिसिस जब अपने लोगों ने देखा था वहाँ पे अपने लोगों ने डिटेल में हीमोडायलिसिस को पढ़ा हुआ है। तो आइए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने लोग इस वीडियो को। यहाँ पे क्या है, हमारे पास अपनी जो पहली कंडीशन है वो हो रही है हमारे पास यूरेमिया। अब यूरेमिया क्या है, अपने लोगों ने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। malfunctioning of the kidney can lead to the accumulation of urea in the blood and the condition is known as urea। यानी कि जब जो किडनी है उसका फंक्शन हो जाएगा, वो अपना फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ब्लड में, बॉडी में जो भी ब्लड प्रेजेंट है उसमें क्या हो रहा है, जो यूरिया का कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाएगा, और इस कंडीशन को अपने लोग क्या बोलेंगे, यूरेमिया। यानी अगर सिंपल लाइन में, एक लाइन में अगर अपने लोग बात करने की कोशिश करें तो यूरेमिया क्या है, जब ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाएगी तो उस कंडीशन को रेफर करेंगे यूरेमिया। तो ये तो बात हो गई यूरेमिया के बारे में। अगला है हमारे पास रेनल फेल्योर या फिर किडनी फेल्योर। इसमें अपने लोगों को क्या समझना है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड। देखिए किडनी फेल्योर कब होता है, जब किडनी क्या करती हैं, अपना जो फंक्शन है उसको पूरी तरीके से अब परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, यानी कि पूरी तरीके से फेल हो गई हैं अपना जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में। अब किडनी का मेन फंक्शन क्या है कि बॉडी में जो भी यूरिया वगैरह है या फिर जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है जो कि हार्मफुल वेस्ट है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकालना। अब उसमें क्या हो गई, जो किडनी है वो फेल हो रही है, तो अपने लोगों को जो एक नई किडनी है वो प्रेफर की जाएगी। ठीक है, अब जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है वो इस कंडीशन में रिकमेंड होगा कि जो भी नई किडनी है, जो कि अदर जो हमारे पास पेशेंट है उसकी जो किडनी है वो दूसरे की बॉडी में इम्प्लांटेशन की जाए। इसको अपने लोग जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है जो या फिर जो भी ट्रांसप्लांटेशन होता है ऑर्गन्स का, उसको अपने लोग आगे जो अपने लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे। फिलहाल इतना समझना है कि जब रेनल फेल्योर हो जाए, या इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, किडनी फेल्योर। ठीक है, अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड, यानी कि एक और एकमात्र मेथड है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ऐसी कंडीशन में जब किडनी क्या हो रही हैं, फेल हो रही हैं। इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रेनल फेल्योर, यानी कि जो भी किडनी जब फेल हो रही हैं तो अपने लोगों को अल्टीमेटली एकमात्र जो अपने लोगों को पास जो चारा बच रहा है, जो सॉल्यूशन है वो क्या है हमारे पास, ट्रांसप्लांटेशन करने का। ठीक है, अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, यानी कि जो भी डोनर है उसकी जो फंक्शनिंग किडनी है उसको यूज़ किया जाएगा ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी में उसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा। प्रिफरली अ क्लोज रिलेटिव, क्योंकि जब बॉडी में जब और कोई ऑर्गन्स जब वो बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो चांसेस होते हैं कि बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे। जैसे कि अपने लोगों के घर में मान लो कोई अनजान आदमी रहने आ जाए तो अपने लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक उसी तरीके से अपनी जो बॉडी है वो अपना जो एक ऑर्गन है उसको जानती है, और जब बाहर से अगर कोई ऑर्गन अपनी बॉडी में इम्प्लांट करा रहे हैं तो क्या होगा, बॉडी जो किडनी है जो भी बाहर से इम्प्लांट हो रही तो बॉडी इसको बाहर निकाल देगी, कहेगी कि भाई ये अलग ऑर्गन है। ठीक है, तो प्रिफर किया जाता है अपने अगर क्लोज रिलेटिव है, क्लोजली जो भी रिलेशन में है, जैसे कि
मदर हो गए, फादर हो गए और सिस्टर्स वगैरह हो गई, तो इनमें क्या है कि क्लोज रिलेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या है, बॉडी हो सकता है कि कुछ अमाउंट में क्या है बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो हमारे क्लोज रिलेटिव की रिलेशन की वजह से जो अपना जो जीन है, यानी कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह है, जो जीन वगैरह है, उसमें क्या है कुछ जो सिमिलरिटी है वो देखने को मिले, ठीक है। प्रिफरली अ क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिजेक्शन। अब जब क्लोज रिलेशन से जब अपने लोग किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो चांसेस क्या है कि जो रिजेक्शन के हैं, बॉडी किडनी को रिजेक्ट कर देगी, उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब जो भी रिजेक्शन है वो कहाँ से आ रहा होगा, इम्यून सिस्टम से। तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिजेक्ट करने में हो सकता है कि जो कुछ चांसेस हैं कि बॉडी उसको जो भी नई किडनी इम्प्लांट हुई है उसको रिजेक्ट ना करे, ठीक है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीड्योर हैव इंक्रीज द सक्सेसफुल रेट सच एज कंप्लीटेड टेक्निक, यानी कि जो अब जो मॉडर्न जो टेक्निक्स वगैरह आ रही हैं उनमें जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, यानी कि जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है उसमें इंक्रीज हो रहा है, उसकी जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये बात हो गई हमारे पास रेनल फेल्योर के बारे में, ठीक है। अब देखिए अगली कंडीशन है हमारे पास, या फिर अगला जो डिसऑर्डर है वो हमारे पास है रेनल कैल्कुलाई। अब रेनल कैल्कुलाई क्या है, जब बेसिकली क्या होता है, अब रेनल कैल्कुलाई अगर बायोलॉजी के टर्म में अपने लोग बोल रहे हैं तो अपने लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई किसकी बात हो रही है, लेकिन अगला वर्ड जब अपने लोग स्टोन के बारे में बोलेंगे तो अपने लोगों को पता चल जाएगा कि भाई जब किडनी में, यानी कि जब रेनल वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, किडनी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब किडनी में स्टोन हो जाएगा, यानी कि जो कैल्शियम का जो भी डिपोजिशन है वो हो जाएगा, उस कंडीशन को अपने लोग रेफर कर रहे हैं रेनल कैल्कुलाई। तो बेसिकली जब स्टोन हो रहा है किडनी में तो उस कंडीशन को अपने लोग रेफर कर रहे हैं रेनल कैल्कुलाई के नाम से, ठीक है। इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। स्टोन क्या होता है, एक तरीके से इनसॉल्युबल मास है जो कि एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है जिसमें अपने पास कैल्शियम वगैरह होंगे और भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो होंगी, ठीक है। फॉर्म्ड विद इन द किडनी, जब किडनी के अंदर जो भी स्टोन वगैरह है वो फॉर्म हो जाता है। अगला हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो कौन सा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसके बारे में जानना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है तो अपने लोग पढ़ लेते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। अब इसको देखिए बेसिकली इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, तो एक बार अगर इसको पढ़ भी लेंगे तो अपना जो काम है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो था जो अपने लोगों ने कवर किया, कहाँ से, यूरेमिया से और रेनल फेल्योर और रेनल कैल्कुलाई, और लास्ट में अपने लोगों ने देखा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब यहाँ तक तो अपना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अपने लोग बात करते हैं कुछ और टर्म के बारे में जो कि एनसीईआरटी में गिवन है पर अलग अलग जगह पे दिए गए हैं, जैसे कि ओलिगोयूरिया। ओलिगो का मतलब क्या होता है, जब लेस प्रोडक्शन हो रहा है यूरिन का, ठीक है। ओलिगो का मतलब होता है लेस, ठीक है। तो ओलिगो का मतलब हो गया लेस, और यूरिया का मतलब यहाँ पर रेफर कर रहा है यूरिन को। तो जब यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो लेस हो गया, नॉर्मल लेवल से कम हो रहा है यूरिन का प्रोडक्शन, इस कंडीशन को रेफर कर रहे हैं अपने लोग ओलिगोयूरिया के नाम से, ठीक है। अब इसके बाद एक और कंडीशन है एनयूरिया। एनयूरिया देखिए एन वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है नो को, यानी कि जब यूरिन का फॉर्मेशन पूरी तरीके से स्टॉप हो गया है, कोई भी यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इस कंडीशन को रेफर कर रहे हैं एनयूरिया के नाम से, ठीक है। तो ओलिगो का मतलब क्या हो गया लेस, और एन का मतलब क्या हो गया नो। तो ये दो टर्म अपने लोगों ने समझे। फिर है हमारे पास पॉलीयूरिया। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि जब इंक्रीज हो जाए प्रोडक्शन किसमें, यूरिया में। तो जब यूरिया यानी कि जो भी यूरिन है उसका प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल लेवल से, इस कंडीशन को अपने लोग रेफर करेंगे पॉलीयूरिया के नाम से, ठीक है। तो ये है हमारे पास पॉलीयूरिया की कंडीशन। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है यूरिन का। मोर यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ एडीएच। अब जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो भी एडीएच नाम का जो हार्मोन है उसका जो सिक्रीशन है वो कम हो गया है। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा।
ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ ADH द अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन द यूरिन। अब जब जो हमारे पास ADH है इसकी जब डिक्रीज हो रहा है, जब ये कम हो गया, इसका जो सिक्रीशन है वो कम हो गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यूरिन में यूरिन में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है अल्टीमेटली, जिसकी वजह से जो भी यूरिन का फॉर्मेशन है वो एक नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, सो द पेशेंट फील थर्स्टी। अब देखिए जब बॉडी से जो वाटर है वो यूरिन के थ्रू एक्सेस अमाउंट में बाहर निकाला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो कम हो जाएगा और अपने लोगों को प्यास लगेगी बार बार। ठीक है, अब इस कंडीशन देखिए ज़्यादातर इस कंडीशन में क्या होता है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस, अगर लगातार आपको पॉलीयूरिया की कंडीशन बनी हुई है तो हो सकता है ये एक इंडिकेट कर रहा हो कि डायबिटीज़ इंसिपिडस का, यानी कि आपको डायबिटीज़ जो एक डिजीज़ है, डायबिटीज़ का जो डिसऑर्डर है वो आप लोगों को हो चुका हो, यानी कि अपने लोग अब जब टेस्ट कराएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस की जो कंडीशन है वो मिल जाए। ठीक है, अब ये तो अपने लोगों ने समझा पॉलीयूरिया के बारे में। अब अपने लोग समझते हैं ग्लाइकोयूरिया। अब देखिए ग्लाइको वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ग्लूकोज को। अगर देखिए बायोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझने की एक ही विधि है कि उसको अपने लोग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ें और हर एक वर्ड का अपने लोगों को मतलब पता हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो जैसे कि वर्ड दिया हुआ है ग्लाइकोज यूरिया, अब ग्लाइकोज वर्ड अपने लोगों को एक तरीके से हिंट दे रहा है किसके बारे में बात हो रही है, ग्लूकोज के बारे में। अब यूरिया अपने लोगों को पता है कि यूरिया जहाँ पे आता है वहाँ पे ज़्यादातर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, यूरिन की। अब ग्लाइकोज यूरिया में अपने लोग जब देखेंगे तो यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो यूरिन है उसमें प्रेजेंस हो किसका, ग्लूकोज का। तो जब प्रेजेंस होगा ग्लूकोज का यूरिन में, इस कंडीशन को रेफर किया जाएगा ग्लाइकोज यूरिया के नाम से। दिस कंडीशन रिप्रेजेंट द डायबिटीज मेलाइटस। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, यूरिन में ग्लूकोज पाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटस की जो कंडीशन है, यानी कि जो भी डिसऑर्डर है डायबिटीज़ वो हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अब डायबिटीज़ मेलाइटस इज कॉज मेनली ड्यू टू द लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अब बॉडी में क्या हो रहा है, जो इंसुलिन का सिक्रीशन है वो कम हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस की जो कंडीशन है वो बन रही है। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे पास ग्लाइकोज यूरिया की। अब अगला है हमारे पास हीमेटोयूरिया। ठीक है, देखिए हीम जो अपने पास जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ब्लड को। तो जहां पे वर्ड आए हीम यानी कि रिलेशन है किसका, इसका ब्लड से, और यूरिया का मतलब यूरिन, यानी कि जब प्रेजेंस है ब्लड में, जब प्रेजेंट है हमारे पास यूरिन में ब्लड, यानी कि जब प्रेजेंट होगा ब्लड यूरिन में, तो इस कंडीशन को अपने लोग बोल रहे हैं हीमेटोयूरिया। ठीक है, अब देखिए हीमो वर्ड यहाँ पे भी बातचीत हो रही थी, और अपने लोगों ने जब पढ़ा था हीमोलाइसिस के बारे में, हीमोडायलिसिस के बारे में, तो यहाँ पे अपने लोगों को पता है कि जो हीम वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, ब्लड को। ठीक है, तो हीम ब्लड बोल रहा है कि ब्लड से रिलेशन है इसका, और डायलिसिस के यानी कि ब्लड का एक तरीके से क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो जब बॉडी से बाहर जो भी ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसे अपने लोग क्या बोल रहे थे, हीमोडायलिसिस बोल रहे थे। इस वाली वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा हीमोडायलिसिस को, उसमें अपने लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हीमोडायलिसिस के बारे में। अपने लोग यहाँ पे देख कि जो हीमेटोयूरिया अपने लोगों ने समझा कि जब यूरिन में क्या है, ब्लड प्रेजेंट है, अपने लोगों को ब्लड की प्रेजेंस है किसमें, यूरिन में, तो इस कंडीशन को बोल दिया हीमेटोयूरिया। अब ये है हमारे पास डाईयूरेसिस, जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन हो जाएगा यूरिन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास डाईयूरेसिस कंडीशन है, जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है यूरिन का। अब इससे पहले अपने लोगों ने पढ़ा था पॉलीयूरिया, यानी कि यूरिन का बार बार आना की जो एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है उसको अपने लोग बोल रहे हैं पॉलीयूरिया। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ADH से अफेक्ट हो रहा है तो अपने लोग रेफर कर रहे हैं पॉलीयूरिया का, और जब नॉर्मल लेवल है उससे जब एक्सक्रीट कर रही है यूरिन को, उसको अपने लोग एक और नाम से बोल रहे हैं डाईयूरेसिस का। अब इसकी देखिए
नाम अलग अलग है तो हो सकता है कि जो फंक्शनिंग है यानी कि जो पैटर्न है, जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है वो अलग अलग हो। ठीक है, तो वहाँ पे बात होती है हमारे पास पॉलीयूरिया की, यहाँ पे अपने लोग बात कर रहे हैं डाईयूरेसिस की। तो यहाँ पे क्या है, जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, यानी कि एक्सेस में प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोटीन यूरिया, बेसिकली बात हो रही है कि जब प्रोटीन है यानी कि जो भी ब्लड में जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है वो कहाँ पे आ रहा हो, यूरिन में। जब यूरिन में प्रेजेंट होगा हमारे पास प्रोटीन वगैरह, तो उस कंडीशन को रेफर करते हैं हमारे पास प्रोटीन यूरिया के नाम से। एल्बुमिन यूरिया, देखिए एल्बुमिन यूरिया, अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड है एल्बुमिन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्बुमिन। तो हमारे पास जो एल्बुमिन जब प्रेजेंट होगा यूरिन में, इस कंडीशन को रेफर कर रहे हैं एल्बुमिन यूरिया। ठीक है, अब अगली कंडीशन है कीटोन यूरिया। जब कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है कहाँ पे, यूरिन में, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेजेंट ऑफ अब नॉर्मल हाई कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, यानी कि नॉर्मल लेवल से जब कई ज़्यादा लेवल पे अपने लोगों जब यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यूरिन में जो कीटोन बॉडीज हैं वो नॉर्मल लेवल से कई ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसे को अपने लोग रेफर कर रहे हैं कीटोन यूरिया के नाम से। फिलहाल इतना इस वीडियो में। अगली वाली जो वीडियो आएगी वो अपने लोग समरी कवर कर लेंगे, जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास एनसीईआरटी में, जो कि पेज के लास्ट में जो अपना जब चैप्टर खत्म होता है उसके बाद में एक समरी हेडिंग डाल के जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको अपने लोग कवर कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें अपने लोग समरी को देखने वाले हैं और वहीं पे अपना जो चैप्टर है वो पूरा कंपाइल हो जाएगा। अगर आपने हमारी सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो, जो हमारी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाली जो सीरीज़ चल रही है ये आप लोगों को अच्छी लग रही हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि अपने हम लोगों को पता चलता रहता है कि हमारा जो कंटेंट है वो आप तक पहुंच रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, तो हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के पास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।